नमस्कार, 7 PM न्यूज लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं गुलाबनी श्रीवास्तव। तो आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक उम्मीद लगी हुई थी। उरी हमले के बाद पहली बार उन्होंने केरल के कोझिकोड में हो रही राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सीधे संवाद किया है जनता से, जनसभा को संबोधित किया। एक अटैकिंग मुद्रा में जरूर नजर आए। उम्मीद की जा रही थी, जो देश की जनता चाहती है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में सबक सिखाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चैलेंज तो किया, पाकिस्तान को एशिया का सबसे बड़ा खतरा बताया, पाकिस्तान को आतंक को स्पॉन्सर करने वाला देश बताया, लेकिन कहीं से भी सीधे अटैक करने की बात नहीं नजर आई है। गरीबी, अत्याचार, बेरोजगारी से लड़ने की बात कही गई, लेकिन ये नहीं कहा गया कि आखिर 17 जवानों की शहादत का बदला लिया कैसा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को ना भूलने वाला बताया है, लेकिन फिर भी देश की जनता ये उम्मीद कर रही थी कि इस ना भूलने वाली घटना पर सरकार पाकिस्तान से लड़ेगी कैसे। क्या सिर्फ डिप्लोमेसी से ही पाकिस्तान को सबक सिखाना काफी है? आज इसी विषय पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। मैं इस पूरे संभाषण के पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ इस वक्त एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विजेंद्र मुदगल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है विजेंद्र जी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ न्यूज रूम से सुदर्शन न्यूज संवाददाता सौरभ तिवारी भी जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इस पूरी संभाषण पर लगातार नजर बनाकर रखी। विजेंद्र जी, पहले मैं आपका फर्स्ट रिएक्शन चाहूंगी। एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, पहली बार उरी हमले के बाद एक बड़ा भाषण था और सीधे जनता से संवाद करने का एक मौका था, लेकिन जो जनता चाहती है वैसा कोई भी रंग आकार हमें इस संभाषण में नजर नहीं आया। आप किस तरीके से लेंगे इस भाषण को? नहीं, ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि प्रधानमंत्री यहाँ कोई लड़ाई की घोषणा करने वाले हैं, लेकिन इस भाषण में कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आई। पाकिस्तान आतंकवादी देश है, ये तो पहले से बोला जा रहा है, सब मानते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं थी और सरकार की तरफ से कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं दी गई कि अगर सरकार कोई रिटेलिएटरी एक्शन लेगी तो किस तरह का होगा। क्या वो मिलिट्री एक्शन होगा? अलग थलग करने की बात तो आप छोड़िए, वो तो खुद ही अलग थलग हैं। पाकिस्तान को आप क्या अलग थलग करेंगे? उनका जो पॉलिसी फ्रेमवर्क रहा है उससे वो खुद ही अलग थलग हो गए। इसमें इंडिया को कुछ पार्टिसिपेटरी रोल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस घटना के संदर्भ में सरकार क्या करने वाली है, कम से कम ये लोग जानना चाहते थे। मोदी जी इतने दिन खामोश रहे, तो इस घटना के 4-5 दिन बाद बोले वो, तो उनको कम से कम ये क्लियर कर देना चाहिए था जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। सौरभ, आपने भी ये पूरा भाषण सुना। जब हम पहले बात कर रहे थे तो हमने देखा था जो जनता का रिएक्शन आ रहा था, जो लोगों का रिएक्शन आ रहा था, उनको एक उम्मीद थी कि पाकिस्तान तो है, लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते हैं, पाकिस्तान के ऊपर ये कहावत फिट बैठती है। तो जनता भी कुछ ऐसा ही चाह रही थी कि कुछ इसी मुद्रा में पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, और इस संभाषण में उस छवि को देखने की कोशिश भी की जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। सौरभ जी, देखिए लावनी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो जनता थी वो इस बात की उम्मीद लगा बैठी थी कि प्रधानमंत्री आज आकर पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, पाकिस्तान के जो हमारे जवान शहीद हुए थे हमले में वो कैसे बदला लिया जाएगा, इस बात को लेकर कहेंगे जनता के बीच में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जरूर पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान में निशाना साधा और साफ तौर से ये कहा कि पाकिस्तान पहले अपनी संभाल नहीं पा रहा है। चाहे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का मामला हो, चाहे बांग्लादेश का मामला हो, जो पूर्वी पाकिस्तान था वो उनसे अलग हुआ, तो भारत क्या कश्मीर की बात करेगा। कहीं ना कहीं पूरी तरह से पाकिस्तान को लताड़ तो प्रधानमंत्री लगाई, लेकिन ये प्रधानमंत्री से लोग उम्मीद लगाए हुए थे कि कैसे पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा, पाकिस्तान के खिलाफ बीजेपी क्या कह सकते हैं, सरकार क्या कार्रवाई करेगी। लोगों के अंदर ये उम्मीद थी, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण में ये उम्मीदें उनको नहीं दिखाई दी। लावनी, यहाँ पे मुदगल साहब, एक बहुत खास पहलू अगर देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिलगिट का भी जिक्र किया, बलूचिस्तान का जिक्र किया, तमाम सिंध प्रांत का जिक्र किया कि किस तरीके से वहाँ की जनता भी परेशान है, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं आया। मलिहा लोधी ने यूएन में सीधे तौर पर कहा कि कश्मीर हमारे लिए मुद्दा नहीं, कश्मीर हमारे लिए मिशन है। तो क्यों नहीं भारत के लिए बलूचिस्तान एक मिशन बन जाता है? क्यों नहीं, जब बांग्लादेश अलग हो सकता है पाकिस्तान से, आज अगर पाकिस्तान को तोड़ दिया जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं, तो पाकिस्तान की शक्ति वहीं पर धाराशायी हो जाएगी। क्यों नहीं भारत की तरफ से, सरकार की तरफ से ये एक्सेप्ट किया जा रहा है कि बलूचिस्तान को एक मुद्दा नहीं, मिशन बनाकर आगे बढ़ा जाए? नहीं लावणी जी, बात यह है, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा। जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ तो हमने सेनाएं वहाँ लगा के खड़ी कर दी। बहुत दिनों तक ये चलता रहा, 1 साल तक आईबॉल टू आईबॉल चलता रहा। कुछ रिजल्ट नहीं आया, ना इधर से बात उठी ना उधर से। जब बम्बई में अटैक हुआ तो भी पाकिस्तान पहले तो ये कहता रहा कि हमारे लोग नहीं है, हमारा कोई हाथ नहीं है,
लेकिन जब उनके लोग पकड़े गए और सारे सबूत उनको दे दिए गए तो बम्बई के बाद भी हम लोग ठंडे पड़ गए। तो आज उनको पाकिस्तान में, अगर आप उनके पाकिस्तान के मीडिया को देखें, वॉच करें, तो उन लोगों को एक विश्वास हो गया है कि इंडिया खाली बोलेगा, सिर्फ बोलेगा, थोड़े दिन तक बोलेगा, फिर ये वार्तालाप चलती रहेगी। जहाँ तक बलूचिस्तान का सवाल है, बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान की टेरिटरी नहीं रहा, पाकिस्तान ने उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो बलूचिस्तान की लड़ाई अलग है और मिशन कश्मीर अगर मल्ला लोधी का है तो वो मिशन कश्मीर किस तरह से और कहाँ और उसके लिए क्या करना चाहते हैं वो भी क्लियर कर दें। हाँ, यही मैं आपसे समझना चाह रही थी कि जिस डिप्लोमेसी की बात अगर प्रधानमंत्री कहते हैं, जिस तरीके से कश्मीर के हालात को लेकर बात हो रही है, कश्मीर के पूरे प्रकरण में पाकिस्तान जिस तरह से हस्तक्षेप करता है, कश्मीर को पाकिस्तान कहता है कि ये हमारा मिशन है, मतलब पाकिस्तान का मिशन है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि क्यों नहीं फिर बलूचिस्तान को मिशन बनाकर इनको टुकड़े टुकड़े किया जाए। और दूसरी तरीके से रही बात अटैकिंग, जिस अटैक की बात हो रही है, देश की जनता ये नहीं कह रही कि आप सीधे जाइए और रॉकेट लॉन्चर वहां पर दाग दीजिए, लेकिन ये तो चाह रही है कि 17 जवानों को जिस तरीके से, 18 जवानों को जिस तरीके से मारा गया है, उनको भी वो किया जाए, उनको जवाब दिया जाए। देखिए, बलूचिस्तान पे इज ए ऑक्यूपाइड टेरिटरी, उसमें खाली हिंदुस्तान की सपोर्ट नहीं चाहिए बलूचिस्तान को, तो पूरे वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड से सपोर्ट चाहिए कि पाकिस्तान उस टेरिटरी पे कब्जा किए बैठा है। और उस कब्जा के, जैसे गिलगित में उन्होंने चाइना को वेन दे दिया, वैसे बलूचिस्तान में देने वाले हैं। तो बलूचिस्तान का इशू बहुत सेंसिटिव है। आज की खबर थी कि ब्रिक्स ने, नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से अपनी बातों को रखा है, क्या कुछ कहा कोझिकोड में, जरा एक नजर उस पर भी डाल देते हैं। चलिए, हम प्रधानमंत्री का ये संभाषण आपको दोबारा हम सुनाएंगे। मुदगल साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। देखिए, पाकिस्तान के हाँ, जैसे अभी मैं बलूचिस्तान के बारे में आप बोल रही थी, तो ब्रिक्स कंट्रीज ने कहा है कि पाकिस्तान पे सैंक्शंस लग सकती हैं अगर बलूचिस्तान पे वो इस तरह के अत्याचार करता रहेगा। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड में रिएक्शन इसका आना शुरू हो गया है। ये तो बात ठीक है, लेकिन जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, तो कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट के बाद जो उसको बायलैटरल बनाने के बाद फिर इसको इंटरनेशनलाइज किया जा रहा है, फिर जाके 2 बार यूनाइटेड नेशंस में लगातार वहाँ के प्रधानमंत्री इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं। हाँ, लेकिन इस बार वो सपोर्ट नहीं मिला जिसकी एक्सपेक्टेशन उनको थी। सपोर्ट तो उनको पिछली बार भी नहीं मिला था। कितने लोग थे वहाँ सुनने वाले और कितने कंट्रीज ने उनके इस तर्क को माना या उसके सपोर्ट में खड़े हुए। तो सपोर्ट तो उसको नहीं मिलता है, लेकिन जैसे उसको वो ह्यूमन राइट्स का इशू बनाने की बात करते हैं, तो ह्यूमन राइट्स तो ह्यूमन हो उसी वही राइट की बात कर सकता है ना। जो एंटी ह्यूमन हो, जो इनह्यूमन हो, वो कहाँ से राइट्स की बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके की की जो रंग और भाषा और आकार की जो उम्मीद थी इस भाषण में, उस उम्मीद की झलक क्या लोगों को मिल पाई है, हम इस पहलू को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार भी मेरे साथ मेहमान बने रहेंगे और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन वक्तव्यों को भी आपके समक्ष रखेंगे जो आज उन्होंने कोझिकोड में सामने रखा है। हमले के बाद सीधे तौर पर केरल के कोझिकोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को 2 टूक शब्दों में एक सबक सिखाने की कोशिश की है, लेकिन उस सबक जो सिखाने की कोशिश जनता चाहती है, क्या उसकी झलक संभाषण में मिल पाई है? आप खुद सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से पाक को लताड़ा है। एशिया इसको तहस नहस देश को करने का प्रयास किया, लेकिन हमारी सेना, जाबाज सेना ने पिछले कुछ ही महीनों में इन 17 प्रयासों को विफल किया। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ही इन फिदायीन हमलावरों को मौत के घाट उतार दिया। पिछले कई वर्षों में इतने कम समय में
सबसे ज्यादा 110 से भी ज्यादा आतंकवादियों को हमारी सेना के जवानों ने मौत के घाट उतार दिया। तो मुदगिल साहब, आपने सुना, आपको लगता है कि क्या कि ये दहाड़ पाकिस्तान को समझ में आएगी? देखिए, पाकिस्तान तो ये काम जो आतंकवादी संगठनों को बनाना, उनको नर्चर करना, ये काम तो बहुत सालों से कर रहा है। लगभग 1990 के बाद तो एक सिलसिला जारी है वहाँ पे। तो जब से बना है तब से काम। लेकिन हमारी क्या पॉलिसी है? हमको अभी तक शायद पाकिस्तान को टैकल करने का कोई पॉलिसी हमारे सामने नहीं रही है। और इसी बात का फ़ायदा उठा सकता है कि वॉर एक कई ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है। अभी पीछे 2 दिन पहले जो विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान आया था कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को रिविजिट कर सकते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को रिविजिट करना था तो हमको इसकी तैयारी बहुत पहले करनी थी और वहाँ पे हमको रन ऑफ द रिवर डैम्स बनाने की इजाज़त थी। यानी कुल मिलाकर जो पॉलिसी है वो जिसको कभी नरम दिखाई देती है, कभी गर्म दिखाई देती है, किसी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी पे नहीं रहे। उसका कारण ये रहा कि रन ऑफ द रिवर डैम्स बन सकते थे और पाकिस्तान को पानी रोका जा सकता यानी था। एक स्ट्रेट पॉलिसी बनाने की जरूरत है, स्ट्रेट मैसेज देने की जरूरत है, तभी पाकिस्तान सुधरेगा। माफ करना चाहूंगी मुदगिल साहब, क्योंकि वक्त कम है, हमें इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए जो नीति बनाई गई है उस नीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत है और पाकिस्तान को सीधे सीधे कड़े शब्दों में, कड़े तरीके से जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान इसी भाषा को समझता है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय।